डीएसपी मिश्रा जी, डोरंडा की थाना प्रभारी महोदया। हम चाहेंगे कि हमारे बीच रांची के एटीओ साहब को हमारे सैयद अशरफ अंसारी साहब पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। नाजरीन आदाब, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का खैर मकदम है, बहुत बहुत खुशामदीद है। इस वक्त हम यूनुस चौक पे हैं और यूनुस चौक पे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जो है डोरंडा की, वो आज पहली तारीख रमज़ान मुहर्रम की जो पहली तारीख होती है उसमें पगड़ी की रस्म पूरी की जाती है। लेकिन कल जो है प्रशासन काफ़ी मुस्तैद थी वहाँ जगन्नाथ पूजा को लेकर, तो आज इस प्रोग्राम को किया गया। इस प्रोग्राम में रांची के सीटीएसपी, डीएसपी, एसडीएम जितने भी आला अधिकारी थे वो आए और उन सभी का इस्तकबाल भी किया गया। और जितने भी मुहर्रम कमेटी जो है डोरंडा के अंदर में 27 जो अखाड़े हैं उनके सदस्यों को, उनके जो खलीफा हैं उनको पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया गया। और यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जो सीटीएसपी थे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रांची में नशा को लेकर के पूरे झारखंड में चल रहा है माहौल और कहीं ना कहीं से घर इसमें बर्बाद हो रहा है, तो इस मुद्दे पर भी कहा। और उनका कहना था कि ये जो मुहर्रम का महीना है ये कुर्बानी का महीना है, अच्छाई की जीत बुराई पर हुई थी उसका महीना है, तो ऐसे में सभी लोग मिलकर काम करें। और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में जो बजरंग जो रामनवमी की जो कमेटी है वो भी साथ में थी, तो कहीं ना कहीं से सांप्रदायिक तो सद्भाव है वो पूरा देखने को मिला। एक दूसरे को माला पहनाया गया, एक दूसरे को पगड़ी बांधी गई, कहीं ना कहीं से ये गंगा जमनी तहजीब को दिखाया गया। और इसी की कामना सभी करते हैं कि ये जो है जो कार्यक्रम है मुहर्रम का ये शांतिपूर्वक बीत जाए और खुशी खुशी सभी लोग मनाएं। क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में, कैसे कैसे हुआ है, उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच सूरज तजा है, हमारे अशरफ भाई इनको पगड़ी बांध के सम्मानित करेंगे। हाँ, पप्पू वर्मा जो महावीर मंडल के मंत्री हैं, हम गुजारिश करेंगे कि मंच में करीब आए और हमारे सैयद अशरफ अंसारी इनको पगड़ी बांध के सम्मानित करेंगे। तशरीफ रखिए, आइए पप्पू भाई। ये पप्पू भाई को हमारे सदर मुहर्रम कमेटी एक सिक्का का दो पहलू है। जब भी कोई जरूरत पड़ता है तो डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी और महावीर मंडल मिलकर, और ये देखिए ये भाईचारे की सबूत है। एक तरफ बजरंग बली है तो दूसरे तरफ हजरत अली का जानने वाला पहचानने वाले हैं जो पगड़ी बांध के सम्मानित कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच लाडले खान जी है, लाडले खान जी है जो हमारे डोरंडा से उधर देखिए, थोड़ा पश्चिम तरफ देखिए। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच जनाब राशिद भाई और मंच के करीब आ जाए। बहुत देर हवारी मोहल्ला के खलीफा आप मंच के करीब आ जाए। सलीम भाई हवारी मोहल्ला के खलीफा। अब हम हवारी मोहल्ला के जो हमारे खलीफा है जनाब सलीम साहब, इनको पगड़ी बांध कर सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे बाजार मोहल्ला के खलीफा आए हैं। बाजार मोहल्ला खलीफा परसोली का खलीफा, परसोली खलीफा कहाँ है? ये हमारे परसोली का खलीफा है मोहम्मद जफर
जफर भाई खलीफा है, इनको पगड़ी बांधकर डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के सदस्य पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। यूनुस चौक के जो खलीफा जनाब अय्यूब साहब हमारे बीच, इनको पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। कर्नू के जो खलीफा है वो भी करीब आप आ जाए, तस्दीक ले आए, बांधकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। कुमार टोली के जनाब सुल्तान साहब, कुमार टोली के जनाब सुल्तान साहब आप मंच में आ जाए। अय्यूब भाई, यूनुस चौक के खलीफा, रहमत कॉलोनी के खलीफा, आप मंच में आ जाए। मुन्ना साहब, रहमत साहब जो रहमत कॉलोनी के खलीफा है, इनको डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के जानिब से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। मुहर्रम का जुलूस से लेकर और मुहर्रम कैसे हुआ तमाम चीज को हमारे आसिफ भाई अपने न्यूज चैनल में दिखाएंगे। जनाब आसिफ साहब, आसिफ भाई आप थोड़ा कैमरा को ले लीजिए। डीएसपी मिश्रा जी, डोरंडा की थाना प्रभारी महोदया, हर मस्जिद के साथ गंगा जमुनी संस्कृति के मजबूत स्तंभ बड़े भाई आलोक दुबे जी, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष अकरम अंसारी साहब, मामलवी कमेटी महावीर मंडल के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, मुहर्रम की शुरुआत है और हमको लगता है कि पूरे झारखंड में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। विशेषकर ये जो रांची है, रांची में तमाम समुदाय के लोग एक सूई में पिरो जाते हैं, चाहे उनका रंगरंगी हो या हमारा मुहर्रम। एक अनूठी मिसाल है। मैंने देखा है यहाँ पे कोई पदाधिकारी आए, एसपी आए और दूसरे जिला में जब गए तो उस जिला में रांची की बात को जरूर करते हैं कि हमने जो एकता की मिसाल रांची में देखी वो हमने कहीं नहीं देखा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के जानिब से पगड़ी का रस्म जो यहाँ बनाए हैं, जो शांति व्यवस्था बनी रही है और ऊपर वाले से यही दुआ आशीर्वाद लेना है। आज अच्छी तरह से शांति को ढंग से मनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और सबको इसमें सहयोग की मैं अपील करता हूँ। अधिकतर बारिश होने की वजह से, वरना यहाँ से लेकर वहाँ तक लोगों की एक बहुत बड़ी मौजूदगी रहती है। क्योंकि बारिश हो गई तो लोग नहीं आ पाए हैं अपने अखाड़े से, लेकिन आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी द्वारा इस पगड़ी रस्म में आप जो हमारा छोटे भाई जो बड़े भाइयों का इस्तकबाल करते हैं, जो डोरंडा पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करता है, इस परंपरा को सबको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और हमारी पीढ़ियों को इसकी बताने की भी जरूरत है। और अगर इस दस्तार बंदी और मुहर्रम में डोरंडा सेंट्रल कमेटी अशरफ जी अगर यहाँ ये कार्यक्रम नहीं करें तो लगता है कि शायद अधूरा है मुहर्रम का त्योहार। और यहीं से शुरुआत होती है रांची की। एक धार्मिक उत्सव के साथ साथ दस्तार बंदी एक सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। आप सभी 6 दिनों तक
10 दिनों तक लगातार चलने वाले इस शोभा यात्रा में हम आपका स्वागत करने के लिए दिल खोलकर पलके बिछाए बैठे रहे। आपका ताजिया हिंदुस्तान की संस्कृति जो जुलूस निकालते हैं उसमें भी एक सद्भावना की मिसाल पेश होती है। हम सब ने मिलकर समय समय पर कई त्योहारों को मनाया है और अब धीरे धीरे ये त्योहार एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बारिश का दिन है, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपके डोरंडा और ये यूनिस चौक अगर दस्तार बंदी होती है तो यहीं से मुहर्रम की शुरुआत होती है और यहीं से रांची वाले भी याद आ जाता है कि अब मुहर्रम की शुभारंभ हो गई है। डोरंडा हमेशा से पक्षधर रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं एसडीओ साहब को कि एक बार फिर डोरंडा आपके साथ चलेगा अशरफ जी के नेतृत्व में और हमारे महावीर मंडल के साथियों के नेतृत्व में एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। साल पहले हर बना लीजिए। हाँ, अब इसके बाद देखिए ये हमारे सर अशरफ भाई पगड़ी बांध कर सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे CDSP साहब को अब इसके बाद हमें डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के तरफ से पगड़ी बांधने को सम्मानित किया जा रहा है। इनका मेहनत या रमज़ान हो या मुहर्रम हो या ईद हो या बकरीद हो, इनका मेहनत बोलता है और इनका काम बोलता है। ये हर वक्त जब हम लोगों ने फोन किया है इन्होंने लबैक कर हर काम को इन्होंने किया है। हम इनको डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। अब हम चाहेंगे कि हम अभी सम्मानित करेंगे। ये हमारे डोरंडा सेंटर मुहर्रम कमेटी के जानिब से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है और ये एक चुनरी उड़ाकर मुमताज जदी साहब चुनरी उड़ाइए, ये मुमताज जदी साहब को दीजिए। फूलों को हार, ये फूलों को हार देकर मैडम को ये एक तरह की मेहमान नवाजी होती है जब किसी के यहाँ आप जाते हैं। हमने एक चीज देखा है कि कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। इसका जो पहला शब्द है वह इकरा। इकरा मतलब है शिक्षा, तालीम। जब लोगों के बीच अच्छी तालीम जाती है सब लोग इखलास से मोहब्बत से जिंदगी गुजर बसर करते हैं। समाज में इंसानियत की जीत होती है। ये हमारा जो त्योहार है यह भी इसी तरह का संदेश देता है। अच्छाई के लिए शहीद होने का संदेश देता है कि अच्छे कर्मों के लिए अगर कोई शहीद होता है तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है। अभी मेरी ज्वाइनिंग हुए कुछ दिन हुआ है। अल्लाह ताला से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ आने के बाद कुछ लोगों का सेवा कर पाएं, अच्छा कर पाएं। तो अभी रांची में बहुत चैलेंज लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जो नौजुवक हैं वो नशे के चपेट में आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। कभी एक दिन होता था कि लोग कंधे पे तजिया ले जाते थे, दिन बदलता गया या हम कमजोर होते चले गए। अब तजिया निशान तक आया है और बहुत जगहों पर देखा जाता है कि अब निशान भी गाड़ियों में जा रहे हैं। जो श्रद्धा थी त्योहार को लेके, जो श्रद्धा थी इंसानियत को लेके,
जो श्रद्धा की मोहब्बत को लेके वो श्रद्धा में कहीं कहीं थोड़ी कमी आई है। उसी मोहब्बत को, उसी अखलाक को, उस तालीम को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि समाज में सभी लोग अमन चैन से जी सकें, लोग महफूज रह सकें। इसके पहले मुझको धनबाद में मैं जब पोस्टेड था तो मुझको वासेपुर में जाने का मौका मिला था और वासेपुर में जाके मैंने एक बात कही थी जो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। वहां पर जाने के बाद जो भी मैंने एकरा की बात की तो उन लोगों ने कहा कि सर वासेपुर जिस रूप में बदनाम हुआ है, किसी गैंग को लेकर जो तस्वीर बनाई गई है, तो लीजेंड ऑफ वासेपुर हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। और उसकी पहली आधारशिला उन्होंने रखी कि वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन रही है जिसमें कम से कम 100 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकेंगे। अगर किसी समाज को ऊपर उठना होगा तो उसकी तालीम को बहुत अच्छी देनी होगी। तालीम अच्छी नहीं देने से क्या होता है, आजकल बड़े लोग बच्चों से डरे हुए हैं, माता पिता अपने बच्चों से, संतानों से डरे हुए हैं। इसलिए हमें त्योहार यही सिखाता है कि अपने संस्कार अपने अंदर हो। तो अभी हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि एक रांची को एक अच्छा रांची कैसे बना सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक राजधानी है, अगर झारखंड अगर 2 APJ अब्दुल कलाम को ला के दे सकता है तो समझ जाइए कि जन्नत हो जाएगा। 2 को आदिवासी ला के दे सकता है तो जन्नत हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 2 साइंटिस्ट को पढ़ाने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, बहुत पैसा आपके पास। अगर केवल अच्छा मन बना दिया जाए तो यहाँ भी APJ अब्दुल कलाम पैदा हो सकते हैं, यहाँ भी अच्छे लोग बन सकते हैं, यहाँ भी आदिवासी बन सकते हैं लोग, यहाँ भी महाकवि हो सकते हैं। तो सवाल है कि हमने रहीम के कबीर के उन दोहों को त्याग किया है। अपने मतलब को जरूर रखिए, अपने मतलब में इंसान को अपना स्वार्थ तो होना चाहिए अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, लेकिन अपने मतलब में इतना नहीं डूब जाए कि बाकी लोग का जीवन नरक हो जाए। अभी जितने लोग नशे के कारोबार में लगे हुए हैं उसमें चंद लोगों का घर तो बहुत अच्छा बन रहा है। अगर 1000 बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसमें 2 या 3 या 4 लोग तो काफी पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन उन 4 के आड़ में 4000 बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो आज 18 साल के 19 साल के बच्चे ब्राउन शुगर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, कोलेक्स ले रहे हैं। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस महत्वपूर्ण मौके पर आपने बुलाया, जिनको भी लगे हम तो तभी आप लोग इस सराहना दिल से कर पाएंगे। हम सरेआम तो बोलने नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे ऑफिस में आगे कभी भी जरूर ये रास्ता हमें बताइए, दिखाइए कि हम इस नशे के कारोबार को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं। अगर आपने सहयोग किया तो हम मानेंगे कि आपने सही में इस्तकबाल किया है, आपने हमें सम्मान दिया है। आप रांची को खूबसूरत रांची बनाइए, डोरंडा को खूबसूरत डोरंडा बनाइए, जहाँ लोग अमन चैन से। मेरी ख्वाहिश है कि रात के 2 बजे भी लोग गुजरे तो निश्चित लोग गुजरे। मैं यही प्रयास करूंगा, मैं यही सपना लेकर आया हूँ। पहला मौका मिला है आप लोगों के बीच आने का, आपके सहयोग से हम सफल होंगे और मुझको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मुझे अभी यहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल में अनेकों पर्व देखे हैं और मेरी सबसे गहन जो याददाश्त है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है वो है कि किस तरह से सभी समुदाय मिलकर इन पर्वों को मनाते हैं। अभी सावन का माह आ रहा है, सद्भावना मंच आप लोग मेन रोड पे शिविरदार भी लोगों का रात को 2 बजे स्वागत करेंगे। रात कहना गलत होगा, सुबह के 2 बजे स्वागत करेंगे। जब ईद का पर्व होता है, लोग नमाज सड़कों पे अदा कर रहे होते हैं, उस समय शांति समिति वाले महावीर मंडल के सदस्य आप लोग स्वागत करते हैं। रांची की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सामाजिक समरसता, सामाजिक यूनिटी और उस विविधता में यूनिटी है। तो इस पर्व को भी हम लोग, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह इसी बारिश में भी लोग इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ सभी पर्वों को बहुत ही धूमधाम से सामाजिक समरसता के साथ मनाएंगे। और साथ ही हमें पूरा विश्वास है
रांची अब उसकी मैच्योर हो गई है कि हम लोग जो प्रिपेयरनेस की बातें करते हैं वो हम लोग ऑटोमेटिकली करते चलेंगे। जो भी आप लोग के स्तर से, आप लोग अपने समाज के वरीय लोग हैं, आप लोग अपने समाज के मैच्योर लोग हैं, आप लोग के स्तर से जो निगरानी रखनी है, आप लोग के स्तर से जो डायरेक्शन लेना है, ये सब आप लोग करेंगे। चाहे कोई भी कुछ चीज़ें होती भी हैं तो वो चीज़ें अपने स्तर पे, सामाजिक स्तर पे सॉल्व हो सकें। यदि उसके बाद भी कोई चीज़ बचती है तो उसके बाद भी घटना होती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग दिन रात रहेंगे। अभी बता रहे थे, अभी किसी ने बोला कि डीएसपी साहब रात को 2 बजे तक यहाँ पे थे। रात के 2 बजे नहीं, जब तक जुलूस चलेगा तब तक पुलिस प्रशासन रहेगी, जब तक जरूरत पड़ेगी पुलिस प्रशासन रहेगी। और ये कुछ दिन की बात है, लेकिन जुलूस से पहले भी जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो निगम की साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो निर्बाध बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को लेकर के अभी शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी। आप सभी को बुलाया जाएगा, आप सभी के फीडबैक किए जाएंगे और सभी पर यथासंभव जितना आप लोग का रिसोर्स है, जितने संसाधन है, उसके हिसाब से अमल किया जाएगा। तो यह पर सिर्फ आपका नहीं है, यह पर हमारा भी है। हम लोग अपने स्तर से जो भी चीज़ें कर सकते हैं सब कुछ करेंगे, पुरजोर तन मन धन से रहेंगे। पुनः यहाँ बुलाने के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मुहर्रम की पुनः चुनौती नहीं, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ एक चुनौती नहीं है, ये खुशी का समय है। कोई त्यौहार मनाता है तो त्यौहार में सभी परिवार लोग जुटते हैं, मिलते हैं, मनाते हैं, तो ये चुनौती नहीं है। क्योंकि रांची में सभी, इसके पहले भी एक त्यौहार हुआ है, उस त्यौहार में सभी लोगों ने भाईचारे का जो प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ प्रदर्शन था। चाहे यहाँ के सभी लोग, सम्मानित लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इसलिए चुनौती नहीं। एक मेरा दायित्व है, एक मेरा सेवा भावना से यहाँ की प्रशासन, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे हम लोग हों, डीसी साहब हों, एसएसपी साहब हों, एसडीएम साहब हों, एडीएम साहब हों, थाना प्रभारी हैं, हटिया डीएसपी, सभी डीएसपी लोग, हम लोग सेवा भावना से यहाँ आए हुए हैं और उस सेवा भावना से बने रहते हैं। रहा बात कि किसी भी तरह का, इतना मैं एक तरह से संदेश दे देना चाहता हूँ उन लोगों को जो किसी भी व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। मैं पिछले बार भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी लेवल का हो, अगर सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक समरसता को किसी भी कारण से अगर ख़त्म करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न आयोजक समितियों का उतना स्ट्रेंथ भी होता है कि साथ ही साथ व्यवस्थाएं, वॉलंटियर्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है और बाकी पुलिस प्रशासन एनीवे है ही, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहता है। हम लोग सब पे निगरानी रखे हुए हैं। कल रथ यात्रा अच्छे संपन्न हुई है, अब मुहर्रम समय भी समाज चालू हो रहा है, यहाँ भी मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए। सभी को अग्रिम मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुहर्रम संवेदनाओं का प्रतीक है और मुहर्रम जो है वो त्याग का प्रतीक है और यही हमें सिखाया गया है। और आज डोरंडा में जब हम दस्तारबंदी में इकट्ठे होते हैं तो न सिर्फ भाईचारगी की मिसाल देखने को मिलती है, बल्कि सामाजिक समरसता का एक मिश्रण होता है, सद्भावना का एक प्रतीक बनता है और दोनों समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठे होकर इस त्यौहार को मनाकर पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देते हैं कि पूरे देश के लोग देखें कि डोरंडा और रांची के लोग, हिंदू और मुस्लिम, किस मोहब्बत और इखलाक से त्यौहार को मनाते हैं। तो मुहर्रम जो है वो हमारे भाईचारगी का भी प्रतीक है और एक बार फिर डोरंडा एक मिसाल बनेगा, एक इतिहास लिखेगा, एक तवारीख लिखेगा आपसी एकता का, आपसी भाईचारगी का, जिसे पूरा देश देखेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को, राजधानी वासियों को और डोरंडा के हमारे सदर अशरफ अंसारी जी, उनकी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं। आइए इस मुहर्रम के जुलूस का इस्तकबाल आपका बड़ा भाई करेगा, आपका स्वागत करेगा।